विधानसभा सत्र के दौरान आज सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव देखने को मिला। सीकर की एमडीआर सड़क की घोषणा से लेकर वेटनरी मोबाइल यूनिट के आंकड़ों और पंचायती राज चुनावों में देरी तक सदन में कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई। कई बार माहौल इतना गर्मा गया कि स्पीकर को दखल भी देना पड़ा। विधानसभा में तीखी नोक-झोंक। सेटिंग किया आपने, आप इतने सीनियर होते हुए सेटिंग करते हो। माननीय सदस्य, ये नए सदस्य क्या सीखेंगे? सदन में बहस के दौरान गहमा गहमी। 100% फर्जीवाड़ा है, 100% फर्जीवाड़ा। आप जांच करवा लिए, ये संख्या आ ही नहीं सकती। अधूरा मेघवाल प्रश्न संख्या 271 का इलाज होता था, हम गायों का इलाज कर रहे हैं। जोगाराम पटेल और टीकाराम जूली में बहस। आधार नहीं दिया है। नहीं बीच में नहीं बोल सकते, बैठ जाइए बीच में, कोई बीच में नहीं बोलते, बैठ जाइए। किस हैसियत से खड़े हो? किस हैसियत से खड़े हो? किस हैसियत से खड़े हो? बैठ जाइए। मेरा अधिकार व्यवस्था का प्रश्न मैंने उठाया है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हर रोज किसी न किसी मुद्दे पर जोरदार बहस देखने को मिल रही है। मंगलवार को भी सीकर की एमडीआर सड़क की घोषणा को लेकर वेटनरी मोबाइल यूनिट के आंकड़ों पर हंगामा हुआ। आलम यह था कि स्पीकर को टोका टाकी करनी पड़ी। मोबाइल वेटनरी यूनिट से पशुओं के इलाज से जुड़े आंकड़ों पर बहस के दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जूली ने इन आंकड़ों को फर्जी करार दिया। मैं कह रहा हूँ 100% फर्जीवाड़ा है, 100% फर्जीवाड़ा। आप जांच करवा लिए, ये संख्या आ ही नहीं सकती। अधूरा मेघवाल प्रश्न संख्या 271 का इलाज होता था, हम गायों का इलाज कर रहे हैं। एक सेकंड का प्रश्न है। संसदीय मंत्री कुछ कह रहे हैं। आपने माननीय प्रतिपक्ष के नेता को पूरक प्रश्न की अनुमति दी है। डिबेट करने की, राजनीतिक आरोप लगाने की, राजनीति करने का आधार नहीं दिया है। नहीं बीच में नहीं बोलते, बैठ जाइए। किस हैसियत से खड़े हो? किस हैसियत से खड़े हो? किस हैसियत से खड़े हो? बैठ जाइए। मेरा अधिकार व्यवस्था का प्रश्न मैंने उठाया है। आपको नहीं बड़ा अधिकार है ये बीच में। मैंने व्यवस्था परमिशन लेके खड़ा हुआ हूँ। आपकी तरह नहीं खड़ा हुआ बीच में बोलने के लिए। आपकी तरह खड़ा रहता हूँ बीच में। माननीय सदस्य, मजाक बना रखी है यहाँ। सीकर जिले की एमडीआर सड़क को लेकर बहस के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया कि ये सड़क कांग्रेस शासनकाल में ही घोषित हो चुकी थी। इस पर धौद विधायक गोवर्धन ने डोटासरा के दावे को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, सड़क वर्ष 2025 में एमडीआर घोषित हुई थी। मंत्री के बयान के बाद घोषणा की समय सीमा को लेकर सदन में तकरार और तेज हो गई। ये जो सड़क है एमडीआर, ये घोषित हो गई थी कांग्रेस के शासन में। आपका शासन आया, आपने किन कारणों से मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें कि इसका रूट चेंज किया, जो मेन सड़क है उसको तोड़ दिया, और आपके स्थानीय विधायक होने के नाते उसमें लक्ष्मणगढ़ का एरिया 8-10 किलोमीटर था वो तो हटा दिया और पूरा गलियों में, धानियों में घुमाते हुए सड़क का कर दिया। तो ये क्या कारण है? क्या ये सही है? क्या ये सही है अध्यक्ष महोदय? क्या ये सही है कि पहले से रूट था उसको चेंज किया गया है? चेंज किया गया है तो क्या कारण है ये बताने का कष्ट करें। एमडीआर घोषित किया गया, पहले इसकी एमडीआर घोषित नहीं हुई थी ये सड़क। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो डोटासरे जी कह रहे हैं ये गलत है। ये एमडीआर तो हुई अभी है, एमडीआर पहले घोषित ही नहीं हुआ है ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के जो माननीय सदस्य ने एक बात पूछी है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी लेने के बाद ही कहूंगी, क्योंकि माननीय सदस्य जिन्होंने मुझे ये प्रश्न पूछा था उसमें वो खुद ही कह रहे हैं माननीय सदस्य कि 2025 में ये इसकी एमडीआर घोषित हुई थी। इसकी पूरी ये जो बात इन्होंने रखी है, इसकी पूरी जानकारी लेके मैं इनको डायरेक्टली इसका जवाब दे दूंगी। पंचायती राज चुनाव में देरी को लेकर डोटासरा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। पूर्व सांसद के कथित वीडियो को एआई जनरेटेड बताने और बीकानेर में सेन समाज की नाबालिग 8वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया गया। विधानसभा महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के विकास पर 2 साल में हुए काम से जुड़े सवाल पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच बहस हुई। जूली ने 2 साल में 100 करोड़ में से केवल 2 लाख खर्च होने पर सवाल उठाए, तो दिया कुमारी ने पिछली सरकार पर पलटवार किया। महोदय, नेता प्रतिपक्ष की तो आदत बन गई है, हर प्रश्न में उनको पूछना ही है
लेकिन मैं बताना चाहूंगी 100 करोड़ क्यों? अगर इस योजना में 1000 करोड़ भी खर्चने पड़ेंगे तो कम है। महाराणा प्रताप का इतना गौरवशाली इतिहास है, इतना कुछ हमको करना चाहिए। 1 रुपया भी महाराणा प्रताप के लिए आपने खर्चा? बताइए, नहीं। हमारी सरकार ने आते ही पहले ही बजट में इसकी घोषणा की। समय लगता है, जो भी काम होगा पूरा होगा, पुख्ता होगा। आधी अधूरी घोषणा करना हमारा मकसद नहीं है हमारी सरकार का। अरे हाँ, ये चर्चा का विषय, क्वेश्चन नंबर में चर्चा नहीं। माननीय डोटासरा जी बिराजो, माननीय बाजो। एमडीआर सड़क, वेटनरी आंकड़े और पंचायती राज चुनाव, इन 3 बड़े मुद्दों पर विधानसभा में मंगलवार को सत्ता और विपक्ष आमने सामने रहे। आने वाले दिनों में इन विषयों पर बहस और तेज होने के संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। डिडवाना में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब सरकारी संपत्ति भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला बागड़ हॉस्पिटल के पास बने बिजली विभाग के जीएसएस का है। यहां पिछले 2 दिनों से एक महिला गिरोह ने आतंक मचाकर रखा हुआ है। शातिर महिलाओं ने पावर हाउस की दीवार फांदकर करीब 10 से 15 कुंटल पुरानी एबी केबल पार कर ली। वहीं तीसरे दिन चोरी करने पहुंची महिलाओं को लोगों ने मौके पर पकड़कर डिडवाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। बस ऑपरेटर्स की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते हैं। दरअसल अपडेट सामने आया है कि बिना वार्ता के बस ऑपरेटर्स लौट गए हैं। परिवहन विभाग ने बैरंग लौटा दिया। बस ऑपरेटर्स ने कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी, प्रदेश की सड़कें हम जाम कर देंगे, अनिश्चितकालीन तक चक्का जाम रहेगा। तो ये खबर जाहिर तौर पर यात्रियों के लिए सुखद नहीं है, अच्छी नहीं है, क्योंकि त्योहार का मौसम है, होली का मौसम है, सभी को अपनी अपनी मंजिल, अपने अपने घर जाना होता है। लेकिन इस बीच निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल अब अनिश्चितकाल के लिए एक बड़ी चेतावनी यहां पर बस ऑपरेटर्स की तरफ से दी गई। आज वार्ता के लिए पहुंचे थे, बिना वार्ता के ही लौट गए बस ऑपरेटर्स। परिवहन विभाग ने बैरंग लौटा दिया। अब बस ऑपरेटर्स नाराज होकर कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई है। प्रदेश की सड़कें अब जाम हो जाएंगी, अनिश्चितकालीन तक चक्का जाम रहेगा। बहरहाल आज क्या कुछ हुआ है जयपुर में सरगर्मी समझते हैं, और साथ ही जोधपुर में चूंकि ये बस ऑपरेटर्स हैं, यहां से चक्का जाम की शुरुआत हुई थी। अब इसका असर क्या होगा ये हम चंद्रशेखर साथ समझेंगे। जोधपुर से हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। उससे पहले हम हितेन का रुख कर लेते हैं। हितेन, जयपुर पर सभी की निगाह टिकी हुई थी, वार्ता पर टिकी हुई थी निगाह, हुआ क्या बताइए? नाराज हो गए बस ऑपरेटर्स? जी बिल्कुल, उनको एक आस थी कि उनकी बात सुनी जाएगी, और जो वो हमेशा से बात कह रहे थे कि जो प्राइवेट बसें हैं उनके ऊपर जो उनका कहना था कि पुराने कानून लागू किए जा रहे हैं, जबकि जो है नए जो नियम हैं उनके मुताबिक उनको देखा जाना चाहिए। तो इस बात को लेकर उनकी नाराज़गी थी और काफ़ी समय से बनी हुई है। और उनका ये भी कहना था कि लाखों रुपए के चालान जो हैं वो ऑपरेटर्स और जो बॉडी मेकर्स हैं उन पर किए जा रहे हैं। तो इससे काफ़ी नाराज़गी थी और इसी को लेके जो है चक्का जाम किया गया है। और होली के त्यौहार का समय है और खाटू श्याम जी जो यहाँ काफ़ी बड़ा एक जो है धार्मिक स्थल है, वहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और लाखों श्रद्धालु जो है इस लक्खी मेले में, जो फाल्गुन लक्खी मेला है उसमें आते हैं। तो उनको भी काफ़ी जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहाँ जो खाटू श्याम जी में भी काफ़ी जो है श्रद्धालु फंसे हुए हैं, वो धीरे धीरे जो है रोडवेज बसों के माध्यम से निकल रहे हैं। मैं यहाँ रोडवेज बस अड्डे पर खड़ा हूँ और यहाँ जो है काफ़ी तादाद में यहाँ लोग हैं जो अपने अपने गंतव्य को जाना चाहते हैं।